नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो भुवनोत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्देटिको अकालिको ये हि पस्तिको योपनय्यको पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्यो हि ते सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो जुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो नीचपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुग्गल ये स भगवतो सावकसंघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणी अनुत्तरं पुण्यं कीर्तं लोकसाति एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सब एतेन सच्चवज्जेन सब्दे दुःख भयारोगा विनश्यतु एतेन वज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्च सको युजो च सो च सुवचो च समुदो अनतिमानि सन्तोषको च सुभरो च यापकिच्चो च सल्लौकबुद्धि सन्तन्द्रियो च निपको च यापगभो बोलेषु अननुगेतो न च खोद्धं समाचरे किञ्चि येन विඤ्यो परेयुपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचिपानभूतत्थे तसावधावुर वायनवशेषादिघावाये महन् वामध्यमारस्य कायनुकथूलादिष्ठाव येव अधिष्ठा ये च दूरे वसन्ति यविदूरे भूताव सम्भवे शिवा वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निको वेथ नातिमन्येथ कथचिनं कञ्चि व्यारोसना पटिघसंज्ञानन्यमन्यस् दुःखमेच्छेय माता यथा नियं पुत्रं युषा एकपुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावयेन परिमाणं एतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावयेन परिमाणं ऊर्ध्वम् अधो च तिर्यञ्जय संवादं अवीरम् असपत्तं तिष्ठं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमेद्धो एतं सतिम् अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहुदिष्ठं च यनुप
गम्यशीलवदर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेधं नहि जातु सेयं पुनरेतीतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्च येन सभ्ये दुःखा भयरुगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भय शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सभ्येऽपि निनो एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तो सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्ध बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु आकाशट्टा च ब्रह्मट्टा देवानाग महेदिका मह्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशट्टा च ब्रह्मट्टा देवानाग महेदिका मह्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशट्टा च ब्रह्मट्टा देवानाग महेदिका मह्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभ्येति यो विभज्जन्तो सर्वरोगो विनश्यतु मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं भलन्ति। सब लोग बोले साधु साधु। सदा पूजनीय लोक और लोगों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्खु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों की मंगल कामनाएं। आज अशोक कुमार जी ने जिस उद्देश्य से भिक्खु संघ को और अपने आती बंधुओं को, दोस्त मित्रों को यहाँ से सभी जगह से बुलाया, उसका उद्देश्य तो आपको पहले से पता है। इनके सुपुत्र प्रमोद, पीयूष भी कहते हैं, प्रमोद कुमार पीयूष, इनका जन्मदिन है आज। इस उपलक्ष्य में अनेक तरह का बहुत अच्छा भोजन बनाकर भिक्खु संघ को दान दिया। बड़ी श्रद्धा से सबने मिलकर परोसा और आती बंधु जो सभी दोस्त मित्र आए उनको भी भोजन कराया। बहुत अच्छा है कुशल कर्म करना, बहाना कोई भी हो, दान पुण्य करना, कुशल कर्म करना सुख देने वाला ही बनता है। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। हमारे पास भी लुधियाना में इतनी दूर से बंदे लोग कह रहे थे, बड़ी दूर से जाते हैं, खाना बना के लुधियाना लेकर के जाते तबला में। ऐसे समय समय पर निकाल करके अपना समय जाते रहते हैं और भोजन दान करते रहते हैं, धंधे से सुनने जाते हैं अपने परिवार से। बहुत अच्छा है कुशल कर्म करना, सदाचारी बनना, अच्छे लोगों की संगति करना। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। संगति का असर बड़ा, कुसंगति का ज्वर बड़ा भयंकर होता है और सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति करने से हमारे अंदर जो बुराइयां होती है धीरे कम होती है। ये कहते हैं सभ्य समासेत है सभ्य कुब्बे संतमम सतंग सद्धम्मया, ऐसे जो होती ना पापियो। कोई व्यक्ति अपना भला चाहता है, अपना सुख चाहता है, कोई उपासिका बहन उपासक कोई भी है अपना या अपनों का भला चाहते हैं तो अच्छे लोगों की संगति करें, सदाचारी शीलवानों की संगति करें, उनकी संगति के साथ उनकी संगत में रह करके उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। इस तरह से उनके अंदर जो कमियां होती हैं
उनको देख देख करके उनके रोकने टोकने से, बार बार कहने से ये होती ना पापी हो। उनका सेवन करने, उनके साथ उठने बैठने से अक्सर कर्म जो होते चित्तवृत्तियां वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाती हैं। बुराइयां कब, क्योंकि माता पिता के संपर्क में बच्चे रहते हैं तो माता पिता बच्चों को टोकते रहते हैं, ऐसे करना बेटा, ऐसे नहीं करना बेटी, ऐसे करना। तो बच्चे जो माँ बाप की बात मानने वाले होते हैं वो धीरे धीरे करके बुराइयों को छोड़ते चले जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं। अच्छे बनते तो खुद को सुख मिलता है, समाज में आसपास के लोग भी कहते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनके माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। इसलिए आवश्यक है कि धार्मिक स्थानों पर अपने बच्चों को लेकर के जाते रहें, संस्कार देते रहें, जिससे बच्चे कुमार्ग से निकल करके सुमार्ग पे अच्छे रास्ते पे चलने लग जाएं। ये खुद ही करना पड़ता है काम, ये दूसरा नहीं कर सकता। ये हर व्यक्ति को खुद ही करना पड़ता है। अच्छे बनने का काम है, सदाचारी बनने का काम है, शीलवान बनने का काम है। यानी हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार, झूठ, नशे पत्ते, ये बुरी संगति है या जुआ आदि खेलना, इन बुराइयों में जो भी लग गया, जिसने भी इन बुराइयों को अपना लिया उसका पता नहीं होता है। जीते जी दुख भोगता है और परलोक जाकर भी दुख ही भोगता है। हर चीज का, जैसे अगर आपके पास यहाँ सुखी है, सुखी संपन्न है, अच्छे हैं, तो आप एक्सटेंशन है, इसी चीज की बढ़ोतरी होती है, आपको बहुत सुख बढ़ जाता है। और अगर आप यहाँ उल्टे पुल्टे काम में लगे, यहाँ दुख उत्पन्न कर रखा, तो आगे चल के दुख ही आने वाला होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में रहते हुए ही संयम करना चाहिए। यही संयम का समय है, यही अच्छे कर्मों का समय है। माता पिता की सेवा करना, सत्कार करना, कुशल कर्म करना, दान पुण्य आदि करना, या बच्चों को अच्छे संस्कार दे के शीलवान सदाचारी बनाना, अच्छी शिक्षा दिलाना, ये हमारा ही काम है, ये मनुष्य का ही काम है। मनुष्य के रूप में रहकर ही किया जा सकता है। और हम ये उम्मीद करें कि ये काम हम नहीं करेंगे, धन संपत्ति लोग कमाते रहते हैं, काम में लगे रहते, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, तो धन कमाया हुआ भी बर्बादी की तरफ चला जाता है, क्योंकि बच्चों को संस्कार नहीं मिले ठीक से। संस्कार, एक संत को ही कहता है, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अगर बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दिए तो कितने धन इकट्ठा करो, बेकार है वो, किस लिए धन इकट्ठा करना। और अगर पूत सपूत अच्छे संस्कार दे दिए तो का धन संचय, उसमें भी कहते हैं तो धन इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं, वो खुद ही धन कमा लेंगे, इज्जत सम्मान सबको पैदा कर लेंगे। इसलिए संस्कार देना बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक है। बच्चे देख ही देखा चलते रहते, भाई पापा कैसे जाते, कहाँ जाते, क्या करते, कैसे करते। और भगवान की शिक्षा में तो ये आता है, आपके अपने ऊपर निर्भर है, आप जो बनना चाहो बन सकते हो, जो प्राप्त करना चाहो प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ मनुष्य के बस में है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारी घटनाएं बुद्ध वचनों में आती हैं। एक समय पद्मोत्तर नाम के समक्ष बुद्ध उत्पन्न हुए संसार में। बताया जाता है 1 लाख कल पहले की बात है, बहुत लंबा समय है उनके और इन समक्ष बुद्ध के बीच में बहुत अंतर है। हंसवती नगर था उनका, वहां बनते निवास कर रहते थे। बहुत से लोग उनके पास प्रवचन सुनने जाया करते थे। बहुत सारे लोग साथ में रहते हुए एक ऐसे कोई व्यक्ति है, जन्म जन्मांतर से कुशल कर्म करता चलाया, सदाचारी संगति की, शीलवान बने, अच्छे काम करते रहे, परसम पुरुषा से धन कमाना, गरीब है, दुखियारे हैं, परेशान है, उनकी मदद करना, कोई गृह त्यागी उनकी मदद करना, जहाँ जैसा बन पड़ता आति बंधु परिवारों को पालन पोषण करना, समाज पर निर्भर लोग उनकी मदद करना, ऐसे करने में लगे रहते थे। ऐसे पुण्य कर्म करते करते उन पद्मोत्तर बुद्ध के समय एक व्यक्ति घर परिवार में, वैभवशाली परिवार है, उसमें पैदा हुआ। अनेक लोग तथागत के प्रवचन सुनने जाते थे, जहाँ वो निवास करते थे वहां वो सुनने के लिए गया। तथागत धम्मदेशना प्रवचन कर रहे थे, उस सदा पूरा सुनता रहा। उसी उपासक उपासिकाओं के भीड़ में बहुत सारे लोग थे, उन्हीं लोगों के बीच में भगवान बुद्ध ने एक प्रवचन भिक्षु संघ को अच्छे उपदेश देने में, कोई भिक्षु था हमारे ऐसे जीवन में, तो उसको अग्र की उपाधि दी कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुन समझ करके वो बहुत अच्छे से सिखाता था, बनते लोगों को बहुत अच्छे से उपदेश देता था। तो उपदेश सुन करके लोग सुमार्ग पे चलते थे, अपनी बुराइयों को दूर करते थे, अपनी इंद्रियों को बस में करते हुए और दुख से निकल जाते थे, राग दोष मोह से मुक्त हो जाते थे, तृष्णा आदि से मुक्त हो जाते थे, जन्म छुटकारा पा लेते थे।
ऐसा कोई अच्छा भिक्षु था, तथागत ने उसको अग्र की उपाधि दी। उनमें से एक व्यक्ति, जब सभी लोग उठ के चले जाते हैं, तब वो भगवान के पास जाता है, उनको प्रणाम करता है, प्रणाम कर करके और जो है ना भगवान बुद्ध को निमंत्रण देता भोजन के लिए। मानते भिक्षु संशय हमारा भोजन स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने भोजन स्वीकार कर लिया। घर पे अगले दिन तथागत जैसे आज बुलाया, ऐसी समय खाने के समय पे बनते लोग खाना खाने जाते हैं। तो 7 दिन तक लगातार भोजन दान, आज खाना खिलाया, कल बनते फिर हमारा स्वीकार करें, कल फिर स्वीकार करें, ऐसे करते करते 7 दिन भोजन दान दिया उसने। 7वें दिन जब अनुमोदन का समय आया तो भगवान को मत्था टेका प्रणाम करके बोला, बनते जो उस दिन आपने अग्र की उपाधि दी थी किसी भिक्षु को, कि हमारे भिक्षु जितने सारे भिक्षु हैं सभी उपदेश करते हैं, लेकिन ये भिक्षु उनमें अग्र है, सबसे अधिक अच्छी तरीके से उपदेश करने वाला है भिक्षुओं को। ऐसा जो आपने उपाधि दी थी, बनते मुझे वो चाहिए, मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। तथागत देखते हैं कहाँ ये व्यक्ति बन सकता है। गौतम नाम के समक्ष शब्द उत्पन्न हो गए, उनका बनेगा। तो सतत आशीर्वाद देते, कहते ठीक है जरूर बनो। बनते मुझे शक्कर का पद और मुझे कोई नहीं चाहिए, केवल मुझे वो पद मिल जाए जो आपने किसी भिक्षु को दिया, उपदेश करने वालों में अग्र का। तथागत आशीर्वाद देके चले जाते हैं। ऐसे कुशल कर्म करता कैसे बना जा सकता? तो दान पुण्य करना, कुशल कर्म करना, सील का पालन करना, अच्छी बातें सुनना, ज्ञानियों से सुनकर के फिर आगे बताना, बताने का तरीका अधिक मिठास के साथ में, अधिक नम्रता के साथ में, अधिक प्रेम पूर्वक, दया अनुकंपा करते हुए कि ये जो बातें जानते होंगे तो दोबारा सुन के इनकी बातें मजबूत हो जाएगी और पक्की हो जाएगी, नहीं जानते तो सुनकर के ये जान लेंगे तो इनका जीवन अच्छा बन जाएगा। ऐसे अनुकंपा करते हुए वो उपदेश करते थे। सीखते सीखते समय आया, उस पुण्य के बल से सुगति प्राप्त की। आगे चलते हुए जन्म जन्मांतर में मनुष्य के रूप में दिव्य लोक में उत्पन्न होते होते एक शून्य काल में उत्पन्न होते हैं। वो शून्य काल का मतलब है जब बुद्ध का शासन नहीं होता, बुद्ध की शिक्षा नहीं होती, उसको शून्य काल कहते हैं। जब बुद्ध का शासन, बुद्ध धम्म संघ क्या होता है उसको सब लोग भूल जाते हैं। केवल दुख से निकलने के लिए और ही कोई प्रकृति की ओर देखते रहते हैं कि किसी की कृपा से हम दुख से निकल जाएं। मतलब कुछ भी समय किसी की पूजा ऐसे करने में लग जाते लोग। पेड़ पौधों की, नदियों की, तालाबों की, पत्थर पहाड़ों की, कहीं भी लग जाती है। वो ये नहीं जानते दुख हमने पैदा किया है, आसक्ति तृष्णा मेरे अंदर पैदा हुई, हमें दूर करनी पड़ेगी, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो इस तरह से वो इस बातें सब भूल जाते। तो शून्य काल था। ऐसे शून्य काल में वो एक जो जुलाहे करके होते, जुलाहे कपड़ा वीवर्स जो कपड़ा बुनने काम करते हैं, उस कम्युनिटी में पैदा होता है। तो उस अग्र का, अग्र कहते हैं ना बहुत सारे, जैसे मुखी होता ना, मुखिया होता मुखी, तो वो एक गांव का 1000 घर थे उसमें जुलाहे जो कपड़ा बुनते थे। बनारस में पैदा हुआ वो, बनारस में। तो जुलाहों का एक नगर से बाहर गांव था, वहां कपड़ा बुनने के जैसे कपड़े बनते, कपड़ा बनाने का काम करते थे वो। तो प्रत्येक बुद्ध 1000 संख्या बुद्ध थे, प्रत्येक बुद्ध थे वो वहां कहीं पहाड़ों में रहते थे। 8 महीने वहां रहने के बाद में बरसात के दिनों में 4 महीने वो मैदानों में आ जाते थे, जहाँ सुविधा मिलती थी खाने की, भोजन की, वहां वो रुक लेते थे। तो उन 1000 भिक्षु प्रत्येक बुद्धों ने 8 भिक्षुओं को चुना, 8 प्रत्येक बुद्धों को चुना। कहा तुम जाओ बनारस के राजा के पास जाना, उससे कहना कि हमारे निवास की व्यवस्था कर दे। बरसात के दिनों बरसावास में हम बनारस में कहीं रहना चाहते हैं, जहाँ हमें व्यवस्था कर दोगे हम वहां रहना चाहते हैं। तो वो 8 बनते लोग, 8 प्रत्येक बुद्ध वहां जाते हैं नगर में जाकर के बनारस में, और अभिवृद्धि बल से जाते हैं उतर करके जमीन पर। फिर बाद में राजा के पास जाते हैं। लोग पूछते हैं कहाँ, राजा महाराज से कहो, महाराज को सूचना दो कि प्रत्येक बुद्ध है वो आपको मिलने के लिए आए हैं, कुछ उनको आपसे बात करनी है। तो वहां जैसे जाते तो वहां लोग कुछ बात करने लग जाते हैं। राजा तो बहुत व्यस्त है। राजा वहां से आकर के देख लेता कि ये बनते लोग आए हुए हैं, 8 लोग आए हुए, अपने महल से उतर के नीचे आता है, वो हाथ जोड़ के प्रणाम करता, कहता है बनते आपने कैसे मतलब याद किया? तो वो कहते हैं महाराज हम बरसात के दिनों में यहाँ रहना चाहते हैं, नगर के आसपास कहीं हमारे रहने की व्यवस्था कर दो कहीं, जहाँ हम निवास कर सके। राजा बोला बनते अभी मैं आपकी बात सुनने में सक्षम नहीं हूँ। 3 दिन तक हमारा कृषि का एक कृषि कर्म करते थे, बरसात के दिनों में खेती बाड़ी हल से चलाते थे। आजकल ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारी व्यवस्था हो गई है, पहले तो बैलों से चलाना होता था।
तो किसान लोग पहले तैयारी करते थे। लेकिन राजा जो होता था तो राजा पहले हल चलाता था, पहला फल राजा को दिया जाता था, राजा उपयोग करो फिर जनता के लिए खुल जाता। ऐसे ही पहले हल राजा चलाएगा, पहली फसल राजा दी जाएगी, उसके बाद में सब लोग उपयोग करने लग जाते थे। जैसे घर में भी करते हैं, घर में परिवार में कोई चीज नहीं आती तो पहले बड़े को देते हैं, जो बड़ा बुरा सियाना है, दादा है, पिता है, माँ है, दादी, जो भी होते कोई भी होता है, मम्मी किसी को दे देते हैं। जैसे बच्चे कोई समझदार हो तो लेके आते हैं, उनको कुछ मिला, उनको मम्मी तुम ले लो थोड़े से, पापा तुम ले लो, कहते कोई बात, मैं तो बूढ़ा बाड़ा हूँ, तुम खा लो, कहते नहीं तुम ले लो। ऐसे बच्चे समझदार पहले बड़ों को देते हैं फिर खा लेते हैं। कोई भी होता है छोटा बड़ा समझदार होता तो ऐसे कर लेता है। तो राजा बोला कि पहले हल हमें ही चलाना पड़ेगा, तो हमारी जनता कृषि कर्म करना शुरू करेगी। तो बनते अभी हम 3 दिन तक लगातार व्यस्त हैं, 3 दिन बाद में आप आना, तब मैं आपकी बात सुनूंगा। बनते लोगों से लौट जाते हैं, पानी पीने को भी नहीं पूछा बेचारे ने, इतना व्यस्त था। तो आकर के अपने बनते चल देते हैं। इधर क्या होता है, जब उस रास्ते वापस का चलो और किसी गांव में कहीं व्यवस्था होगी वहां व्यवस्था कर लेंगे, ऐसे सोच के वो वहां से चल देते हैं। आगे जाकर के वो जो जुलाहे थे 1000, उसमें मुखिया की पत्नी कोई उपासिका, जैसे घर की जो वो थी ना, उस मुखिया जो था उसकी पत्नी थी, बड़ी समझदार। कुछ महिलाएं बड़ी एक्स्ट्रा समझदार होती है, कुछ सामान्य तौर पे अपने काम चलाने वाली हो सकती है, कुछ और भी पीछे रह सकती है ना, अपना अपना कर्म है, उस कर्म के हिसाब से बुद्धि विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, वैभव उत्पन्न होते हैं। तो बड़ी समझदार महिला वो जो है ना, आते देखती कि बनते जी जैसे आए थे वैसे लौट के जा रहे हैं, वो प्रणाम करती हाथ जोड़ करके, पंचांग ऐसे मत्था टेकते, 5 अंग ऐसे करके बिच्छू संको या भगवान के सामने ऐसे वो मत्था टेकती, कैसे बनते हैं, अरे लोग बेमौसम बेसमय, यानी कि बेकाल में कहाँ इधर घूम रहे, खाने खोने का समय निकल गया, खाने के समय तो समझ सकते बेचा टंगन गए होंगे, खाने के लिए गए होंगे लेकर पात्र, लेकिन शाम के टाइम जाते खाने के बाद में कैसे बनते बिकाल में कैसे इधर जा रहे हैं। तो वो उन 8 बनते लोगों ने, 8 प्रत्येक बुद्धों ने उनको अपनी उपासिका को उसको पूरी बात बता दी। बहन हम इसलिए गए थे वहां, लेकिन राजा कहता है कि आप हम 3 दिन तक नहीं सुन सकते आपकी बात, हम व्यस्त बहुत कृषि कर्म करना में उत्सव है हमारा, उसमें लगे हुए हैं। तो ठीक है चलो। तो कैसे बनते आप मेरा कल का भोजन स्वीकार करो। वो उपासिका ऐसे बोली श्रद्धा पैदा करके। तो वो 8 बनते लोग थे, बोले बहन कितने को भोजन दान करना चाहती हो। तो वो उपासिका बोली बनते आप कितने लोग हैं, कहते हम तो 1000 हैं। तो बनते 1000 लोगों का भोजन स्वीकार करो। ये पुण्य बड़ी विचित्र चीज है, संकल्प कर लेते जैसे संकल्प किया ना आप लोगों ने, भोजन दान तो करना ही है। तो डिस्टर्ब हुए वहां से, जहाँ रहते थे वहां से कोई पर्सन यहाँ व्यवस्था की करना ही करना है ना। श्रद्धा बलवती होती है तो रास्ते भी निकाल लेते लोग कहीं ना कहीं, ये वो देखा जाता है। ऐसे करके उपासिका बोली बनते हमारे यहाँ गांव में 1000 घर है, अगर एक एक बनते का भोजन देंगे तो भी तो हम दे ही सकते हैं, बनते आप सबका भोजन स्वीकार करो, और जहां तक रहने की बात है हम लोग रहने की व्यवस्था भी आपकी करेंगे। कहते अच्छा। ऐसे वो महिला कहती है, बनते स्वीकार किया और चले जाते हैं। समय होता अगले दिन सभी प्रत्येक बुद्धों के साथ में 11 बुद्धों के साथ में, और उपासिका जहाँ बताया वहां पहुंच जाते हैं। उपासिका ने पहले जाकर घर में कहा, गांव में चिल्लाई, अरे सुनो सुनो बहन भाइयों, हमने 1000 बिच्छुओं को, एक प्रत्येक बुद्धों को भोजन दान के लिए निमंत्रण दिया है, और हम लोग 1000 हैं। हर एक घर से अगर एक भी देगा, एक एक का भी देगा तो भी हमारे बनते लोग भूखे नहीं रहेंगे, खाना उनको मिलेगा। इसलिए आप यागू है जो सुबह नाश्ते में हल्का फुल्का इतने से चावल इतना सा पानी ऐसे बोल के यागू भर बोलते थे, वो बहुत खिलाना आते ही उनको। उसके बाद में खाना देना है, तो दाल चावल जो भी खाना बनता था उन दोनों उसकी व्यवस्था करो। तो सभी लोगों, जो महिला बड़ी समझदार थी, एक तो मुखिया की पत्नी थी, वैसे थोड़ा सम्मान ज्यादा ही रहता है उसका ना, भाई जो मुखिया है गांव का मुखिया, इसलिए भी उसको बना लेते हैं कि हमारी अगुवाई करने वाला है, सही दिशा देगा। ये राजा का कहते राजा की नियुक्ति अभिषेक इसलिए किया था कि राज्य की जनता का अनुशासन करेगा, उनको सही रास्ते पे लगा के रखेगा, कुमार से बचा के सुमार पे लगाएगा उनको। कहीं भी हो, घर का मुखिया हो, गांव का हो, देश का मुखिया हो, इसी उद्देश्य बनाया था कि सुमार पे चलाएगा, लोगों को व्यवस्था करेगा, इनकी रक्षा सुरक्षा करेगा, अनुकूल स्थानों में लगाएगा इनको। इसी उम्मीद से हम सभी समाज में ऐसा किया जाता है। उसके पीछे रखते बैल भी होते, झुंड गायों का, उसका बूढ़ा बैल की अगुवाई करने वाला जरूर होता है।
उसके अनुशासन में सारी गाय भी चलती है। ये प्रकृति है, प्रवृत्ति है और प्रकृति के नियम है ऐसे ये। तो ऐसे करके वो उपासना जब का तो सभी लोगों ने बड़े खुश होकर के एक जगह व्यवस्था की, सबने खाने की व्यवस्था की, यागू बनाया, खाने की व्यवस्था की और आसन लगाए बड़े अच्छे से, आसन लगा करके और बनते लोगों को जो है ना सबको बड़ी श्रद्धा के साथ में खाना खिलाया, भोजन खिलाया। और भोजन कर चुके अनुमोदन करते समय तब वो उपासिका अपने पति उसका जो मुखिया था तो जो जुलाहा वो मिलकर के सभी उपासिकाओं ने याचना की, बनते इस बार वर्षावास में हमारे यही वर्षावास करें, यही हम लोग व्यवस्था आपकी करेंगे। तो बनते लोग कहीं ना कहीं रह नहीं था, चलो ठीक उपासिका बहन कहती है व्यवस्था करा देंगे तो चलो हम यहीं रुक जाते हैं। इसलिए बनते लोगों ने उनको कह दिया ठीक है बहन हम आपके यहीं रुक जाएंगे। बनते इतना अनुरोध चले जाते हैं। वो गांव घूमती सब जगह चिल्लाती कहती है बहन भाइयों निकलो जल्दी से, अपने जो क्या होते लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी है या वसूले हैं जो भी है वो लेकर के आओ, हम झोपड़ी बनाएंगे, 1000 जो है ना झोपड़ियां बनाएगी। तो वहां जब रहने की जगह बनाए कुटिया बनाएगी जिससे बनते लोग सुखपूर्वक रह सके, बरसात से बच सके। सभी लोगों ने सहमति दी, फटाफट लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि तुमने निमंत्रण दिया तुम जानो, ये किसी ने कहा, कहते कोई बात नहीं हमें अच्छा कर्म करने का मौका मिलेगा। ये गृह त्यागी अपने आप काट के पेड़ नहीं बना सकते, झोपड़ी नहीं बना सकते पेड़ काट करके, ये दूसरे लोग कहते नहीं तो पेड़ के नीचे रह तो सकता बिच्छू, लेकिन पेड़ नहीं काट सकता। उसके लिए तथागत ने ऐसे नियम बनाए हुए कि बिच्छू हम पेड़ नहीं काट सकते लेकिन हम पेड़ के नीचे रह ही सकते हैं, चाहे बरसात या खुले आसमान में कहीं रहते लेकिन पेड़ काट के नहीं रह सकते। तो वो सभी मिलकर के बड़ा सुंदर सा विहार बना जगह बनाते हैं और सभी बनते लोग रहने के बनते लोग आते समय पर उनको फिर भोजन पानी कराना, रोज बनते लोग वही खाना खाते उन कुटियों में बरसात में रहते हैं। बरसात खत्म हुई, खत्म होने के बाद में उन उपासक उपासकों सबने मिलकर के मुखिया ने पत्नी सभी गाँव के लोगों ने 1000 घर के मुखिया उनके परिवार के और उनकी पत्नियों से मिलकर के फिर सबको कहा कि देखो वर्षावास किया हम लोग बनते को चीवर भी देंगे। 3 महीने बनते लोग रहे, फिर चीवर दान का समाज ऐसे अपने 12 तारीख को कठिन चीवर दान है तखला में, ऐसे व्यवस्था करते हैं तो उनको बनते लोगों को चीवर बहुत, उन दोनों 1000 मुद्रा के बहुत कीमती कपड़े रहे होंगे। आजकल तो कोई बात नहीं, 1000 मुद्रा की कीमत मर्जी अजी बताया था, 1000 मुद्रा की कीमत के उनको चीवर वगैरह औषधियां सभी बात भर के उनको देकर बिच्छुओं को 1000 बनते लोगों प्रत्येक बुद्धों को विदा करते हैं 3 महीने बीतने के बाद में। ऐसे पुण्य कर्म किया पूरा परिवार पूरा गांव बहुत खुश रहते, हमने बड़ा अच्छा कर्म किया है, लगातार 3 महीने बनते लोग भोजन दान दिया है हमने और जो उनको चीवर भी दान किया, उत्तम कर्म किया, सिल का पान किया। हम लोगों को बताते थे बुरे कर्म को न करो, ये अच्छे कर्म को करना अच्छा होता है, परिवार का पालन पोषण करना अच्छा होता है, माता सेवा अच्छी होती है, ऐसे बताते समझाते हमने बहुत पुण्य संचय किया। ऐसे वो समय आया है आता है तो वो मर करके फिर तावत लोग उत्पन्न होते हैं, उनको गणदेव कहते हैं, यानी 1000 इकट्ठे वहां पैदा, वो उनकी पत्नियां होती वो भी वहीं पैदा होती है, दिव्य लोक में बताया था। तो वहां भी सभी सुख से रहते हैं, लोग गणदेव कहते हैं, यानी गण में झुंड के इकट्ठे होकर के रहना, सब पत्नियों के रहते लंबे समय तक रहते समय बीतता गया। फिर कश्यप नाम के सम्यक सबूत उत्पन्न हुए संसार में, इन गौतम सम्यक सबूत से ठीक पहले के बुद्ध थे, उनका नाम कश्यप था। वो उत्पन्न होते उन्हें जो है ना क्या कहते हैं बनारस में फिर एक बहुत धन संपत्ति वाले परिवार में उत्पन्न होते हैं। ऐसे उत्पन्न उनकी पत्नियां भी वो भी ऐसी धन संपत्ति परिवार उत्पन्न होती है, फिर शादी होती है मिल करके वो भी ऐसे रहते। 1000 वो पुरुष होते, उनकी पत्नियां भी जन्म जन्मांतर में उनके साथ ही उत्पन्न होती चली जाती है, वहीं पत्नियां बनती सुखपूर्वक रहते, समय निकलता है। एक बार क्या हुआ बनारस में भगवान कश्यप सम्यक सबूत आए, उन्होंने कहा चलो सबने सुना कि धम्मदेश न करने वाले प्रवचन होगा हम सुनने जाएंगे। तो जब जाने को सभी उपासक उपासिकाएं निकलने लगे उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई, बहुत बरसात होने लगी। बरसात होते समय जो बिहार में पहुंचते देखते हैं तो जो बनते जान पहचान के थे, जैसे हम अशोक जी को जानते हैं, अशोक महाजन तो उनके घर में आ सकते हैं, अब मैंने घर देख लिया, अगर कोई संकट तो कहते बहन पहले कभी आए थे आपके यहाँ, तो कहा हाँ ये तो वही बनते लोग हैं जो पहले आए थे। तो जान पहचान थोड़ी सी माड़ी मोटी हो गई तो उससे उस वहां पहुंच गए। तो जब बरसात शुरू हुई तो जो बनते लोग किसी को जानते थे उन घर में चले गए, जिनको कोई नहीं जानता था, अपरिचित थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी किस घर में चले जाएं, कहाँ बैठ जाएं छुप करके बारिश में। तो वो बरसात में भीग बैठे बैठे भीगते रहे, ऐसे पूरे कपड़े उनके सब ऐसे भीग गए।
तो वो जब उपासक थे, हजार उपासिकाएं, वो हजार उपासक वो आने वाले थे मिलकर के, वो एकदम एक मुखिया बोला, अरे कितनी निंदनीय बात है, इनका कोई परिचित नहीं है, तो ये विश्वासपात नहीं, तो ये बिच्छू भीगते रहे, हमें विश्वासपात बनना चाहिए। तो कहते स्वामी हम क्या करें इसके लिए, क्या करना चाहिए? वो बोले कि आप ऐसा करो, हम सब मिल करके यहाँ बिहार कुटिया, एक पंडाल जैसी होते ना, एक शाला बनाएंगे, एक बड़ा सा भवन बनाएंगे, परिवार बनाएंगे, जहाँ बिच्छू जिसका कोई नहीं जान पहचान, कम से कम बैठ तो सकता है, वो कपड़े गीले होने बचा तो सकता ठंडी गर्मी से। ऐसा कहते हुए वो मिलकर के मुखिया बोला 1000 मुद्रा मैं दूंगा, 500 और लोग थे 1000, वो उनके बीच में से वो बोले कि 500 हम देंगे। महिलाएं बोली हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी जो है ना ये जो 250 मुद्राएं हम लोग देंगे। तो महिला उपासिकाओं ने 1000 उपासिकाओं ने 1000 उपासकों ने 500 250 उन्होंने और 1000 मुखिया ने दिया। बाबा बनाना शुरू कर दिया, करते बनाते बनाते बीच में पैसे की कमी आ गई, घर मकान बनाते देखते हो ना, कहीं ना कहीं कोई समस्या आई जाती है, तो समस्या आई, पैसा कम पड़ा, तो उन्होंने कहा आप क्या करें, भवन तो पूरे नहीं हो पाएंगे, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्या करें? कहते कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम आधा आधा और देंगे। मुखिया ने 500 दिया, जो 500 ने 250 दिया, वो 250 उन्होंने 125 दिया। ऐसे करके फिर से पूरा भवन बन के तैयार हो गया। भगवान बुद्ध को भिक्षु 20,000 भिक्षु उनके साथ रहते थे, 20,000 भिक्षुओं को तथागत साहिब कश्यप बुद्ध को बुला करके, और वहां उनको 7 दिन तक भोजन दान दिया, साला बिठा करके, और बहुत उत्तम कर्म किया। फिर जो है सभी लोग दान पुण्य कर रहे थे उपासिकाएं। जो मुखिया की पत्नी थी, अनोजा नाम था उसका, अनोजा क्या नाम बाद में पड़ा उसका, तो वो मुखिया की पत्नी कहती कि मैं मुखिया की पत्नी हूँ, मुझे मेरे कहने से ये बात बनी है, मैं जो है ना ऐसे नहीं दान करूंगी, मैं कुछ हटके करूंगी, जो मुझे दान पुण्य करना है कुछ हटके करना है। ऐसे करके वो बोलती है, मन बनाती है, ऐसे मन बनाती है, और आकर क्या कहती है वो, जो है ना बाजार जाती है, बाजार में एक अनोज कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नारंगी को, पाली में नारंगी कलर का वो चीवर खरीदती है, कपड़ा खरीदती है। देखो कोई कोई उपासक ऐसे ऐसे होती ना, तो वो नारंगी रंग का कपड़ा खरीद करके, और उसके बाद में नारंगी रंग की एक पेटी फूलों की भरती है, पूरा पिटारी बना करके उसमें फूल भरती है, भर करके, और भगवान बुद्ध के पास जब बिहार में जाती है, जा करके जब जो भोजन ग्रहण करने आते हैं, अनुमोदन करने के लिए होते हैं, तब भगवान के सामने वो फूल अनोज इनकी नारंगी फूल, नारंगी रंग के फूल और चीवर तथा चढ़ों में रख करके, और प्रणाम करते, माथा टेकती, कहते बनते मैं ये फूलों से पूजा कर रही हूँ, इस पुण्य कर्म से जहां जहां मैं पैदा हूँ वहां मेरे शरीर का रंग ऐसा ही हो। ऐसा कहते हैं नारंगी का रंग होता, नारंगी के रंग की मैं देखने में सुंदर पैदा हूँ, और मेरा नाम भी हर जन्म में जहां जन्म ग्रहण करूं अनोजा ही रखा, अनोजा ही हो बनते, ऐसा अनुमोदन करें, मैंने कुशल कर्म किया है, इस कुशल कर्म कैसे करें, भगवान बुद्ध उसका ऐसे अनुमोदन करते हैं। ऐसे ही प्रसन्नता पूर्वक रहते रहते वो हजार के हजार लोग उपासिकाएं सभी फिर देव मनुष्य संसर्ग करते। इन गौतम सम्मुख संबुद्ध के समय जब ये गौतम सम्मुख होते हैं, तो जो मुखिया था घर का, वो मुखिया कुक्कुटावती नगर था, वहां राजकुल में पैदा होता, राजा बनता है, राजकुमार पैदा होता, राजा के जब तक पिता रहा पिता के मरने पर वो राजा बनता, उसका नाम कप्पिन रखा गया, कप्पिन। बाद में महाकप्पिन नाम का राजा बना, महाकप्पिन नाम का राजा। वो जो 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 उसकी पत्नी थी अनोजा, वो जो है ना सागल, जो सियालकोट कहते हैं आजकल, ये मध्य देश होता था उन दोनों, मध्य देश में सियालकोट नाम की जगह आजकल कहते हैं सियालकोट, उन सागल कहते थे। सागल नगर में एक जो है ना राजकुल में वो पैदा होती, वहां राज परिवार में पैदा हुई, और पैदा होने के तो बड़ी रूपवती, आज भी उसका नाम अनोजा ही था, और सुंदर भी बिल्कुल ऐसी नारंगी होती, नारंगी कलर की, इतनी ऐसी सुंदर थी वो। समय आता है शादी के योग होती है, तो लोग जो राजा जो महाकप्पिन था उसकी वो पत्नी बनती है। वो राजा जो है ना ये महाकप्पिन, वो जो उसके जो साथी थे और दूसरे में थे 1000, वो अमात्य कुलों में पैदा होते, वो सब अमात्य बन जाते हैं, मतलब पुरोहित करते ना, जैसे मंत्री है, कोई ये मंत्री वो मंत्री,
तो अमात्य कहते हैं उन्होंने, वो 1000 अमात्य। उनकी विशेषता देखो अपने पुण्य कुशल की, जैसे कि आप लोग दान पुण्य कुशल में लगे हुए हैं बड़े प्रसन्न होकर के, ऐसे दान पुण्य का ही फल उनका था कि इकट्ठे पैदा हुए वो। और एक से राजा जब हाथी पर चलता था तो वो सारे 1000 लोग हाथी पे चलते थे बैठकर। राजा घोड़े पर सवार, तो वो सभी घोड़े पर सवार होकर चलते थे। राजा रथ में बैठ के चलता था तो 1000 लोग गिरा हुआ वो रथ में बैठ के चलता था। यानी समान वैभव था उनका, क्योंकि उन्होंने इकट्ठे मिलकर काम किया था, पुण्य का काम किया था। ऐसी उपासिकाएं वो धनाढ़ कुलों में पैदा हुई, सभी अमात्य कुलों में। जब यहाँ समय आया तो उन सभी अमात्यों की, जो जिसकी पहले पत्नी थी, इस जन्म में आकर वही उनकी पत्नी बनती है। तो 1000 उनकी पत्नियां थी और 1000 ये जो पति के रूप में रहते हुए दान पुण्य कुशल कर्म में लगे रहते। जो महाकपट राजा था उसके पास 5 वाहन थे, 5 बहुत अधिक घोड़े थे उसके ऐसे। एक का नाम बल, एक बलवाहन, बहुत तीव्र गति चलने वाला श्रेष्ठ घोड़ा था, उसके 5 बताया जाता है। घोड़े बहुत होंगे लेकिन राजा के उत्तम जो घोड़े थे वो, एक बल उसका बलवाहन, एक का नाम पुष्पवाहन, और 5वां था वो का नाम सुपत्र था। तो राजा सुपत्र पर सवारी करता था, सुपत्र नाम घोड़े पर सवारी करता था। जैसे ये सिद्धार्थ कंथक की सवारी करते थे, जब तक घर में रहे कंथक सवारी करते, कंथक पे बैठकर निकले थे घर से। सिद्धार्थ जब घर छोड़ तो कंथक की सवारी की उन्होंने। ऐसे वो राजा सुपत्र पर बैठ के चलता था। वो 4 घोड़े जो थे उसने अपने सूचना देने वालों को दे रखे थे। वो कहता था रोज सुबह उठ करके इन घोड़े पर बैठ करके चारों दरवाजों, नगर के चारों द्वारों से निकल करके चारों दिशा में जाओ और ये पता करो कहीं कोई बुद्ध धम्म संघ के बारे में कोई सूचना मिले, कोई ऐसे बहुश्रुत लोग मिले तो तुरंत आके मुझे सूचना दो, ऐसा वो कहता था। रोज उठ के जाना उनको, 3-3 योजन तक घूम करके देख के लौटाना, कोई सूचना नहीं मिलती। राजा ने एक दिन तैयार होकर चलो उद्यान जाएंगे, 1000 मित्रों को लेकर के उद्यान जाने की तैयारी करता है। घोड़े पर सवार होकर के राजा और जो निकलता है, तो निकलते समय नगर से बाहर जब उद्यान अपने कहीं गार्डन में जाता, जहाँ वो घूमता है, बैठता है बगीचे में, राजा के राज उद्यान में, वहां जाने से पहले उसको 500 वो जो है ना व्यापारी अपनी गाड़ियों में भर करके सामान को उधर ही कुक्टावती नगर तरफ निकलते हैं बेचने के लिए व्यापारी। तो राजा दूर से उनको देख लेता, कहता ये थके थके से लगते हैं, ये व्यापारी हैं, इनके पैर बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, ये लोग बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, लगता बड़ी दूर से आए थे। ऐसा सोचा कि राजा अपने घोड़ों को लेकर के उनके पास पहुंच जाता है और उनको पूछता है, आयुष्मानो आप कहाँ से आ रहे हैं, थके थके से लगते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि राजा है ये। राजा का पहनावा, कपड़े लत्ते, मुकुट अलग से ही हो जाता है, निकलता राजा तो सज के निकलता है। तो कहते महाराज हम श्रावस्ती से आ रहे हैं। तो बोले कि श्रावस्ती से आ रहे हो, तुम्हारे श्रावस्ती सुकाल तो है, यानी मौसम अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तुम्हारा राजा धार्मिक है? ऐसा राजा उनको खड़े होकर पूछता, खड़े खड़े घोड़े पर। वो कहता महाराज हमारे यहाँ सुकाल है, राजा भी धार्मिक है। तो फिर वो राजा पूछता है कि आयुष्मानो अगर तुम्हें कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, तो ये बताओ कि राजा तुम्हारा कौन से धर्म को मानता है, किस धर्म का पालन करता है? वो व्यापारी का मुखिया था, बोला कि ये जो है ना, अभी झूठा मुंह है ना, झूठे मुंह मैं नहीं बता सकता। बातें खाया पिए कुछ होगा वैसे कह देते ना कि झूठे मुंह में जिस धर्म का मेरा राजा पालन करता है उस धर्म के बारे में झूठे मुंह नहीं बता सकता। कहता कोई बात नहीं। राजा के लिए सोने के पात्र में जो पानी भर के रखते थे, झारी बोलते क्या, उसमें उनको तुरंत दिया जाता है, देखा जाता है। कहते अरे आयुष्मान आप इस पानी पियो, हाथ मुंह धो, पानी पियो। वो प्रसन्नता को पानी पीता, हाथ मुंह धोता है और अपने जो है ना, अपने चीबर को, अपने कपड़े को, जो ऐसे लोग पुराने लोग हैं ना, आपने तौलिया डाल रखी है, ऐसे लोग कुछ ना कुछ ऐसे कंधे पर अंगोछा रखते थे, पगड़ी बांधते थे, मैं ऐसे कुछ बूढ़े लोग, आजकल तो रुमाल मुश्किल से होता है, पहले लोग ऐसे ही कपड़ा कुछ रखते थे, धोती पहन लेना, एक आध कंधे पर अपने सर पर लपेट लेना, ऐसा उनका रहता था, कपड़ा एक्स्ट्रा रखते थे वो। तो वो एक कंधे पकड़ करके जिधर श्रावस्ती है उधर प्रणाम करता है, ऐसे प्रणाम को मत्था टेकता है। महाराज तो सुनो, मेरा राजा किस धर्म का पालन करता है? तो कहता है संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए। जैसे ऐसे बोला, राजा एकदम खड़ा ही सा रह जाता है।
ऐसे पुलक 5 तरह की प्रीति जो मन में उत्पन्न होती है ना, ऐसे 5 तरह की प्रीति से प्रमुदित होकर के शांत ऐसे खड़ा रह गया, कुछ नहीं बोल सका। फिर कहता है, व्यापारियों आप क्या कह रहे हो? मनते, महाराज मैं ये कहता हूँ संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए। फिर पूछता आप बुद्ध कह रहे हो? हाँ महाराज मैं बुद्ध कह रहा हूँ। चौथी बार राजा कहता है, बुद्ध के बारे में बता रहे हो? हाँ महाराज सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए। इस तुम्हारे बहुत उत्तम शब्द सुनाए तुमने, इसमें मैं आपको 1 लाख मुद्राएं देता हूँ। ऐसे राजा व्यापारी बोलता कि 1 लाख मुद्रा देता हूँ। वो कहते ठीक है। फिर राजा कहता और भी कोई सूचना है? कहते हाँ महाराज और भी सूचना है। तो क्या है बोलो? बोलो जना को आयुष्मान। कहता संसार में धम्म उत्पन्न हुआ। तो फिर राजा एकदम पुलक रोमांच ऐसे होता है, पूरे शरीर में एकदम गदगद प्रीति से हो जाता है और कहता है कि आप धम्म की बात कर रहे हो? हाँ। 3 बार पूछने के बाद चौथी बार पूछता है, आप कह रहे हैं धम्म उत्पन्न हुआ? हाँ महाराज धम्म उत्पन्न हुआ ऐसा कहता हूँ। तो धम्म शब्द बताने के उसमें उद्देश्य से उत्तम शब्द बताऊंगा, इसमें आपको 1 लाख मुद्राएं और देता हूँ, ऐसे कहता है। कहता और कोई सूचना है? कि हाँ महाराज और सूचना है। तो क्या कहते संसार में संग उत्पन्न हुआ। तो 3 बार पूछना, चौथी बार कहता है संग की बात करते हो? हाँ महाराज संग की बात करता हूँ। तो राजा कहता है संग तो शब्द के बारे में, संग उत्पन्न हुआ ऐसा कहा, इसके लिए मैं आपको 1 लाख मुद्रा देता हूँ। ऐसे तरह से प्रीति से प्रमुदित होकर, प्रसन्न होकर के 5 प्रीति ऐसे होती है। एक होती है खुद का, जो आपको कभी महसूस कभी होती हो किसी प्रिय को देखकर, कभी कुछ ऐसा लगने पर। एक खुद का होती है क्षण क्षण एकदम रोंगटे खड़े कर देती है। बॉडी में कभी ऐसा होता है ना, कुछ सुखद अच्छा सुख सा अच्छा सा लगता है तो रोंगटे खड़े हुए ना किसी की, वो ऐसे होती है। एक होती है क्षणिका, ये जैसे बिजली चमकती है ना, ऐसे बॉडी में ऐसे झटके से लगते है उसको, ये क्षणिका प्रीति होती है। ये प्रीति होती तरह की। एक होती है अवकंतिका, वो होती है जैसे समुद्र की लहर उठती है, बीच से उठी और किनारे तक जाकर समाप्त हो गई, ऐसे करके एक तरफ उतरती है दूसरी तरफ निकल जाती है, ऐसे प्रीति बॉडी में उत्पन्न होती है। एक होती है उद्वेगा, उद्वेगा तो हम उछाल देती व्यक्ति के ऊपर, ऐसे उड़ जाए ऐसे करके, ऐसी उत्पन्न होती है बॉडी। एक होती फड़ना, फड़ना प्रीति का मतलब होता है एक जगह से कहीं कॉटन है, रुई में कहीं तेल लगा दो, पूरी रुई में फैल जाती है, रेसे में फैल जाती है ना, जो तेल की बूंद डाली आपने लगाई और तेल पूरे कॉटन में लग जाता है जितना होता है। ऐसे पूरे सही में ऐसी 5 तरह की प्रीति प्रवृत्त होकर राजा कहता है, पत्र पर लिखकर कहता है कि मेरी अनोजा नाम की पत्नी है, व्यापारियों तो वहां जाना और रानी से, मेरी महारानी से कहना कि महाराज ने 3 लाख मुद्राएं खजाने से देने के लिए कहा है। अगर वो पूछे, मेरी पत्नी महारानी पूछे कि राजा ने क्या मेरे लिए आदेश दिया है, तो तुम कहना कि समस्त राज्य तुम्हें सौंप करके, समस्त राज्य तुम्हें सौंप दिया, तुम इसका जैसे चाहो वैसा उपयोग करो। वो कह रहे आप किधर, राजा किधर है, ऐसा पूछे तो कहना भगवान बुद्ध के पास में प्रवज्ञा लेने के लिए उनके पास चले, बनते बनने के लिए उनके पास चले, उनके दर्शन करने चले गए। ये 3 शब्द सुनने के बाद में कहते ठीक ऐसे रखे। और वो अमात्य जो 1000 थे उन्होंने कहा कि अब आयुष्मान महाराज तुम क्या करोगे? आप कहते हम तो अब तथागत दर्शन करने जाएंगे, वापस लौट के घर नहीं जाएंगे, कुकुटवती नगर नहीं जाएंगे। रानी वो अमात्य कहते हैं, अमात्य उसका कहता तुम क्या करोगे? अब कहते महाराज हम आपके साथ जाएंगे, कि तुम्हारी हमारी पत्नियों को भी हम आदेश देते हैं कि जो हमारी संपत्ति है हमारी पत्नियां उसको उपयोग करें, सुख से उसके रहें, ऐसे करके वो बोल देते हैं। तो सभी ने अपने अपने संपत्ति होकर वहीं से निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। वो निकलने के बाद में वो जो है ना राजा, एक नदी पड़ती है आगे। देखो मैं कहना चाहता था कि प्रीति प्रसन्नता कुशल कर्म जब चित्त में करने की भावना उत्पन्न होती है तो कैसे कैसे आगे लेकर जाती है उसको। राजा को आगे की नदी दिखाई देती है, जब आगे 1000 लोग जा रहे होते एक नदी मिलती है, तो नदी के बारे में पूछते कौन सी नदी है, तो परीक्षा नदी कहलाती है कि ये नदी है तो लंबी गहरी है। तो कहते नाव किश्ती कुछ है, पुल कुछ भी नहीं है। कह रहे कोई बात नहीं, अब तो हमने भगवान बुद्ध धम्म और संघ के उद्देश्य से घर छोड़ दिया है, अब हम लौट के नहीं जा सकते, इंतजार भी नहीं कर सकते कि हाँ नाव किश्ती हमें मिलेगी तब पार करेंगे। आयुष्मानो अब जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान बुद्ध धम्म संघ ही जाने। ऐसे नदी में कूद पड़ते घोड़ों को लेकर के, तो बताया जाता घोड़े के जरा से पैर भी नहीं भीगते, जैसे पत्थर जैसा हो गया हो,
खटाखट नदी को पार करके निकल जाते हैं। कहते आयुष्मानो प्रसन्न होता निकल के पार, कहता साधु साधु कितना उत्तम है बुद्ध धम्म संघ का बल। जो है ना आयुष्मानो नदी में जो है ना कितनी गहरी नदी, लेके हमारे घोड़ों के खुर तक नहीं गीले हुए। राजा बहुत प्रसन्न होता है। निकल फिर एक नदी मिलती है, नीलवाहिनी उसका नाम है, उसको भी ऐसे लंबी चौड़ी गहरी, उसको भी ऐसे पार कर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने तो देखा कि अरे महाकपिल राजा 1000 लोगों के साथ में मेरे उद्देश्य से घर छोड़ के आ रहा है और मुझे ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने जाना चाहिए। देखो कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लो कोई चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती राजा एक छोटे से नगर के राजा का सम्मान करने चला हो, तो भगवान बुद्ध ने विचरण किया, निकल समय उचित दे करके अकेले ही वहां से रीति बल से चंद्रभागा नदी, ये नदी पार करके राजा आएगा तो मैं यहीं सामने बैठे, एक बरगद का पेड़ था उसके नीचे जाके बैठ जाती। विशाल बरगद का पेड़ था, लंबा चौड़ा छाया वाला, जहाँ लोग सुख में बैठ सके 1000 आदमी, तो तथा उसके नीचे बैठ जाते हैं। वो राजा चंद्रभागा नदी के पास पहुंचता, वो देखता है तो बहुत लंबी चौड़ी गहरी है। आयुष्मानो संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए, धम्म संघ उत्पन्न हुआ, ऐसे भावना करता पहले बुद्धानुसति फिर धम्म की संघ की अनुसति करता हुआ ऐसी नदी में कूद पड़ता है, वो पार हो जाता है। जैसे नदी पार करके आया तथागत ने अपनी रश्मियां बॉडी से, तथागत जैसे संतों की दिखाते ना ऐसी ऐसी किरणें दिखाई देती थी, भगवान बुद्ध के बॉडी से निकलती थी वो दर्शन। तो ऐसे कि वो रश्मियां तथागत 6 झंडे का रंग होता ना, 5 रंग का झंडा जो होता है ऐसे, तो वो छप्पा एक छठवां मिक्स होती है, तो तथागत 56 रश्मियों कहलाते, वो रश्मियां छोड़ते थे। जब उनको रिद्धि दिखानी थी, किसी को दिखानी होती थी, किसी को मेरे पास आने वाला है तो देख ले, जैसे वो तरंगें दिखाई देती है उनको देखकर राजा कहता है आयुष्मानो ये न सूरज की किरणें है, न चंद्रमा की है, न किसी और ग्रह की है, सम्यक संबुद्ध ने हमें देख लिया है। उन गौतम सम्यक संबुद्ध ने हम लोगों को देख लिया आयुष्मानो, आज शारदा के दर्शन करें। बड़े खुश होते, घोड़ों से उतर पड़ते, उतर करके और पैदल चलते, झुक झुक करके भगवान बुद्ध की तरफ चले जाते। जैसे रश्मियों के जाल फल उनकी किरणों में आते हैं, झुक झुक करके तथा ज्यादा पैर पकड़ लेता बनते, मैं कुक्कुटवती का राजा महाकपिल हूँ, बनते मैं कुक्कुटवती का राजा महाकपिल हूँ, आपके उद्देश्य से निकला हूँ, इन चरणों के दर्शन, इन चरणों की धूल लेने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए बनते। इतना लंबा समय लगा, ऐसी भावना करता हुआ उन पैरों को पकड़ लेता है, चूमता है, स्पर्श करता है। हजारों अमात्य ऐसे बैठ जाते। उधर रानी के पास ये सूचना लेके जैसे ही जाते हैं कि राजा की सूचना लेकर के दूत आए हैं, रानी तुरंत उनको बुलाती है, बताएं आयुष्मानो क्या सूचना लेकर के आए हैं। व्यापारी कहते हैं कि महाराज ने 3 लाख मुद्राएं देने के लिए कहा, खजाने से 3 लाख, मेरी महारानी अनुजा है, वो आप जाओ उससे कहना खजाने से 3 लाख मुद्रा देगी। तो वो मुद्राएं जो है ना राजा बताए वो लेने हम आए हैं। रानी बड़ी समझदार थी, ज्ञानी थी, ऐसे ही कोई रानी नहीं बन जाती, अपने जन्म तक कर्म तो होते ही है, समझ बूझ तो होती है। तो वो रानी कहती है अगर आपको दिक्कत कष्ट ना हो तो बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया राजा का जो आपको इतनी बड़ी रकम दे दी, उसने 3 लाख मुद्रा दे दी। तो कहते मैंने काम तो कोई उपकार तो कुछ नहीं किया, मैंने 3 शब्द सुनाए थे मात्र। तो कहते अगर तुम्हें भार ना हो, दिक्कत ना हो तो वो 3 शब्द हमें भी सुना दो। तो तुमने क्या पहला शब्द सुनाया जब राजा ने आपको मुद्रा दी? कहते मैंने संसार, महारानी संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए, मैंने ये सुनाया। रानी कहती वो भी तो मैं ऐसी बैठी रह जाती, जन्म जन्म तर पुण्य कर्म करती चली आई। कहते क्या कहते हो आयुष्मान? व्यापारियों बुद्ध कहते हो? हाँ महारानी बुद्ध कहता हूँ, सब बुद्ध उत्पन्न हुए। 3 बार पूछा, चौथी बार कहती है कि महाराज व्यापारियों संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए, आप ऐसा कहते हो। ऐसा सुनकर राजा ने तुम्हें क्या दिया था? महारानी 1 लाख मुद्राएं। वो रानी कहती है अरे राजा ने बहुत कम दिया तुम्हें, ये सब इतना महत्वपूर्ण है संसार में, इसका सुनना इतना महत्वपूर्ण है, राजा ने बहुत कम दिया, मैं एक शब्द पर तुम्हें 3 लाख मुद्राएं देती हूँ। बुद्ध सुनने पर वो 3 लाख मुद्राएं देती है। फिर कहते अगला तुमने शब्द कौन सा सुनाया? तब क्या धम्म उत्पन्न हुआ है सुनाती। रानी फिर 3 बार पूछती, चौथी बार कहती है इस पर राजा ने तुम्हें क्या दिया था? 1 लाख मुद्राएं, मैं इस पर भी तुम्हें 3 लाख मुद्राएं देती हूँ। फिर कहते अगला तुमने कौन सा शब्द सुनाया? तो कहते संघ उत्पन्न हुआ संसार में। तो संघ पर राजा 3 बार सुनने के बाद चौथी बार पूछती इस पर राजा ने तुम्हें क्या दिया? संघ शब्द सुन करके कहते 3 लाख, 1 लाख मुद्रा दी, मैं आपको 3 लाख मुद्रा देती हूँ। ऐसे 9 लाख मुद्राएं वो और 3 लाख राजा की 12 लाख मुद्राएं वही खड़े खड़े व्यापारी को मिल जाते हैं, अपनों का पुण्य बल। और रानी प्रसन्न होती है, खाने पीने की व्यवस्था कराती है, कहती है आपने बहुत उत्तम सूचना दी, लेकिन ये बताओ राजा ने मेरे लिए क्या हुक्म किया है?
तो महारानी राजा ने ऐसा कहा कि समस्त राज्य जो है ना अनोजा नाम की देवी को सौंपता हूं कि महारानी जैसे चाहे वैसे इसका उपयोग करे। और राजा कहाँ इस वक्त? राजा तो भगवान के दर्शन करने चले गए, उन गौतम समुद्र दर्शन करने चले गए प्रोजित होने के लिए। कहते ठीक है, बहुत अच्छा। उनके खाने उनको विदा करती है मुद्रा दे करके, और बाद में 1000 मुद्रा अमात्यों की थी वही महिलाओं को बुलवाती है और कहते इनके वो राजा अकेला है कि सबकी समस्त लोग गए, उनके साथ में रहने वाले 1000 लोग थे वो भी चले गए। ऐसे करके रानी बुलवाकर सब उनकी पत्नियों को कहती है कि बहनों जो है ना हमारा राजा, हमारा स्वामी है जो महाकपिल राजा, वो भगवान के दर्शन करने के लिए चला गया है। संसार बुद्ध उत्पन्न हुए, धम्म संघ उत्पन्न हुए, ऐसे रास्ते में सुना, रास्ते से लौट के चला गया वो। इसलिए जो है ना और महारानी आपके लिए क्या आदेश दिया है? समस्त संपत्ति उसने हमें सौंपी है। कितने अच्छा। तो महारानी क्या करेगी? कहती बहनों, राजा ने जिसको थूक दिया हो, राजा ने जिसको विघ्न बाधा समझा हो, अपने दुखदाई समझा हो, उस राज्य को त्याग के राजा चला गया। जिसको उसने थूक की तरह थूक दिया हो, मैं घुटनों पर बैठ करके जीभ से नहीं चाट सकती राजा के थूके हुए को। मैं भी घर छोड़ करके जाऊंगी, मैं भी उन गौतम समुद्र के जाकर के प्रोजोग समुद्र लेकर के मैं उनके चरणों में जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। हमारे पतियों ने मुझे क्या आदेश दिया है, अब तुम जानो। तुम्हारे पतियों ने भी समस्त संपत्ति तुम्हें सौंप दी है, तुम जैसे चाहो उसको उपयोग कर सकती हो, तो मैं तो जाऊंगी। कहते वो रानियां, उसकी सहेलियां कहती हैं कि वो पूछती है तुम क्या करो? कहते महारानी जहाँ आप जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे, जहाँ हमारे पति गए, हमारे स्वामी गए हैं, हम लोग भी वहीं चलेंगे, आपके साथ ही चलेंगे। तो कहते चलो बहनों, फिर तैयार करो 1000 रथ तैयार किया। रानी फिर निकल पड़ती है और जनता कह देती है राज्य सब तुम्हारा ही है, संभालो चलाओ जैसे चाहो वैसे, ये आपका ही है। ऐसे निकल के रोते बिलखते छोड़ के लोगों को निकल देती नगर से। नदी नदी पहुंचती है तो कहते हैं बहनों ये नदी कौन सी? उनको बताया कि कौन कौन सी नदी है, कितनी लंबी चौड़ी बताती महिला उनको। तो कहते हैं यहाँ कोई व्यवस्था पार करने की है नहीं। ये देखो बहनों का राजा ने नदी कैसे पार की, वो भी तो यहीं से गया होगा। तो कहते हैं नदी के घोड़ों के नदी के किनारे तक आने के निशान दिखाई देते, पैर के निशान, लेकिन आगे नहीं दिखते। लगता है राजा घोड़ों साथ नदी में उतर के गया है। जब राजा जा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं रहते? संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, बुद्ध का स्मरण करते हुए ऐसे रथों को बहनों जो हो सो आप हो, लेकिन अपने रथों को नदी में उतार दो। खटा खटा जो उतार देती है सभी नदियों में, नदी में रथों को सारे रथ चुपचाप बिना उसको पहिए भीगे भी और निकल जाते हैं। तो वो बड़ी सब प्रसन्न होती है कि अरे बुद्ध का बल बहुत है, धम्म का बल बुद्ध है, लगता तथागत ने हमें देख लिया है। ऐसा भाव उत्पन्न करते हुए प्रसन्न होकर के तीनों नदियां ऐसे पार कर लेती हैं। तीसरी नदी जब पार करती चंद्रभागा, तथागत वहां बैठे हुए भिक्षु संत राजा के साथ अभी। तो जब तथागत देख रानी भी आ रही है, अनोजा नाम की रानी, ये अपनी 1000 सहेलियों के साथ में आ रही है, इन अमात्यों की पत्नियों के उनके साथ आ रही है। इसने भी बड़ा दुष्कर कार्य किया। इतनी सुकुमार होकर के घर में रहने वाली और आज ये रथों में इतनी लंबी यात्रा करके आ रही है मेरे दर्शन करने के लिए, जब भिक्षुणी बनने के लिए, मुझे इसको भी जो है ना दर्शन देने चाहिए, सांत्वना देने चाहिए। तथागत ऐसे बैठे होते हैं और फिर रस्में छोड़ते हैं। तो जैसे राजा की छोड़ी वैसे छोड़ते, जैसी महिलाएं देखती है वो रथ बैठी बैठी तो एकदम कहती है, चिल्ला पड़ती है अनोजा रानी, बहनों देख रही हो वो रश्मियां आती हुई, जो किरणें आ रही, तरंगे आ रही हैं? हाँ बहनों देखते हैं, ये सूरज चांद की नहीं है, लगता है उन अनुपम शास्त्रा ने हमें देख लिया है, जिनके लिए हमने इतना त्याग किया है, इतना परिश्रम पुरुषार्थ किया है, इतने जमजमातर पुण्य किए हैं, उन्होंने हमें देख लिया है। ऐसे करके जैसी रश्मियां उनको नदी का आती है वैसे करके उनको तक रख के पैदल ही भगवान के पास जाती है। जाकर के तथागत ने ऐसा रिद्धि चमत्कार दिखाया कि वो उसके पति जो बैठे हुए थे उसको देख ना सके। वो विघ्न बाधा पड़ जाएगी अभी राजा, वो पता नहीं क्या कि महाराज तुम छोड़ के चले आए, क्या हुआ, कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। भगवंत ने कुछ शांत रह करके ऐसे वो एक उपदेश सुनकर के श्रोतापन्न हो गए थे सभी के सभी। इधर क्या होता है कि जब रानी कहती बनते आपके दर्शन करने के लिए महाकपिल राजा पधारे हैं, बनते वो कहाँ है, किधर है? वो तथागत बोले महारानी अब बैठो, यहीं बैठे बैठे तुम अपने सभी लोग अपने अपने पतियों को देख सकोगी। तो बड़ी तसल्ली होती, सांत्वना मिलती, चलो हम ही बैठे बैठे अपने पतियों को देख पाएंगे। बैठ जाती है, तथा उनको उपदेश करते करते वो लोग जो है ना वो सोतापन हो जाती है, ये अनंत हो जाता है। सुन करके तो जब अनंत हो जाता है
तो जैसे तथागत देख लेते अब ये दुख से निकल गया, अब कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं कर पाएंगे, रानियां भी सोतापन हो गई है, ये भी कुछ नहीं करेंगी। शांत धर्म के फल को जान लिया, चख लिया उन्होंने, तथा अपना चमत्कार हटाते तो वहीं बैठी बैठी देखते हो तो जैसे बूढ़े बूढ़े थे जैसे हो वो सभी के सभी अनंत हो जाते हैं। तो तथागत वो ऐसे चीवर पहने, चीवर हम दिखाई देते, उन्होंने 1000 चीवर दान किए थे, वो दान की चीवर दान की वजह से उनको यहाँ चीवर मिल जाता है, और वो 8 परसों साथ में वहां बैठ दिखाई देते, उनको प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद में तो उनने प्रवज्ञा उपक्षमता ले ली, तथागत एक व्यक्ति कहकर सबको उपक्षमता दे दी, उन व्यक्तियों को, पुरुषों को। महिलाओं के लिए एक जगह ऐसा आता है कि उत्पल वर्णा की तथागत क्या करते हैं, वो उनको भिक्षुणी बना देती है, और एक ऐसा भी आता है कि वो उनको कहते हैं, भगवान तथागत कहते हैं कि आप बहनों उपासिकाओं, आप जाओ श्रावस्ती में, वहाँ भिक्षुणी संघ है, वहाँ प्रजापति गौतमी और भिक्षुणियां हैं, वहाँ को प्रवज्ञा देंगी वहाँ। तो वहाँ से कहते हैं तथा इनको रिद्धिवन से लेके चले आते सभी, वो महिलाएं अपने चलती चलती पैदल और जाकर के वहाँ पहुंचती, श्रावस्ती भिक्षुणी बन जाती है। वो भिक्षु उपदेश करते हुए, जब एक समय ऐसा आता है कि भिक्षुओं को उपदेश करने में थोड़ी सी राजा कपिल आलस करता है, तो सदस्य कहते हैं क्या तुम उपदेश करते हो? मनते ठीक से सुनेंगे नहीं, इसलिए नहीं करता, करा करो। फिर ऐसे उपदेश करते हैं महाकपिल राजा, इतने प्रसन्नता उपदेश करते हैं कि बहुत से लोग दुख से अनंत होते चले जाते हैं, बहुत तरीके से करता है, तथा अग्रस्थान देते हैं। जब वो अनंत हो जाता है राजा, तो ऐसे ही बोलता है वो, अहो सुख अहो सुख, ऐसे एकदम जहां बैठता है, जंगल में, पेड़ के नीचे, गुफा में, कहीं बैठता है, अहो सुख ऐसे चिल्लाता है। जब भिक्षु सुनते हैं तो भिक्षु कहते हैं, देखो बनते, ये राजा है ना, इसको अभी वही सुख याद आता है राजा वाला, ये अहो सुख कहता, कितना अच्छा सुख था, कितना अच्छा सुख था, ऐसे कहता है, ऐसे जो है ना बार बार चिल्लाता है, जहां बैठता है ऐसे चिल्लाता है। भगवान बुद्ध उसको बुलाते हैं, महाकपिल ये ऐसा कहते हैं कि आप अहो सुख कहते हो? हाँ बनते कहता हूँ। तो ये कहते हैं, भिक्षु कहते हैं कि आप जो है ना वो अपने पुराने राज्य को याद करके जो सुख मिलता था राजा बनकर के, वो सुख की बात करते हो। तथा वो महाकपिल राजा बोला, जो भिक्षु बोले बनते कि बनते आप तो मेरे बारे में जानते हो, मैं किस सुख की बात करता हूँ। तथा तो बोले साधु साधु महाकपिल भिक्षु, ये महाकपिल राजा के सुख को याद नहीं करता, वो कहता राजा होते हुए भी कितना सख्त संदेह रहता था, कितना डर भय सताता था हमेशा। देखो आज का ब्लैक कमांडो घूमते नहीं पीछे पीछे, कितनी राजा की रखवाली करनी पड़ती है, ऐसी कितना डर, तब भी बनते भय लगता था। लेकिन आज जंगल में बैठता हूँ, शमशान घाट बैठता हूँ, पेड़ के नीचे बैठता हूँ, गुफा में बैठता हूँ, कोई डर नहीं मुझे, अब किसी का कोई भय नहीं कि मैं राज छीन लेगा, मेरी रानी को ले जाएगा, मेरा खजान लूट लेगा, मेरा हाथी घोड़ा को ले जाएगा, कोई डर नहीं मुझे। तो इस सुख की बात करता हूं मैं कि मैंने बहुत सुख है, अहो सुख हो, कितना अच्छा सुखदायी है जीवन ये, उस सुख की बात करता हूँ। तथा कहते बिल्कुल ऐसा ही है कि धम्म पीति सुखं सेति, धर्म का जो पान करता, धर्म का आचरण करता, जो धर्म का पान करता है, वो व्यक्ति सुख संबंधी को ही प्राप्त करता है, सुख पूर्वक ही रहता है, उसे प्रमुख रहता हुआ, प्रसन्न रहता हुआ सुखमय जीवन जीता है, सुख से सोता है, सुख से ही उठता है, सुख से ही अपना जीवन पूरा जीता है जो धर्म का आचरण करता है। मैं कहना इसमें ये चाहता था कि दान पुण्य कुशल कर्म जो व्यक्ति करता, जैसी इच्छा करता वो चीजें इन चीजों से प्राप्त होती है। कि कोई दान पुण्य कुशल कर्म करता है, उपासक उपासिका कोई भी, कि हम अमुक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कुशल तरफ जाता है ना उनका, तो ये लक्ष्य प्राप्त करना अपने बस की बात है। आप उसके अनुकूल चलते चले जाते हो, धीरे धीरे कदम कदम आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे कुशल कर्म का अवस्था मिल जाती है। जैसे बच्चा है, ये डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर बनने के लिए धीरे उस लाइन पर ले जाते हो, मेडिकल लाइन दिलाते हो, पर मैथ करता है, आगे करते करते फिर वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, जो जैसे बनता है वैसे बन जाता है। तो उसको प्रोसेस का जो प्रोसेस है उसको पता होना चाहिए, उसका पालन करना होता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध कहते हैं बिच्छुओं, जो उपासिकाएं सुख समृद्धि चाहती है, जो उपासक सुख समृद्धि चाहते हैं, जो उपासक उपासिका दुख से निकलना चाहते हैं, उनको वैसे वैसे काम करने पड़ते हैं। सुख समृद्धि के लिए दान पुण्य करना, सील का पालन करना, हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार, झूठ, नशे, पत्ते, बुराइयों से दूर रहना, और दान पुण्य करने से सुख वैभव मिलता है। ऐसे संसार में त्याग का फल अलग ही होता है। जिन्होंने त्याग किया उन्होंने कुछ न कुछ पाया, बिना त्याग किए कुछ नहीं होता। आप परसम प्रसाद बता रहे थे, उधर जा रहे थे तो वहां से सारा सामान, रात में अशोक जी ने बताया कि सारा सामान इधर लेकर के आए, फटाफट दीदी घर पर तैयारी की, यहाँ चलो करेंगे, बनते लोग बुलाया तो करेंगे।
ऐसे करके। तो यह कितना परिश्रम करके भी, लेकिन ये नहीं कहा कि बनते फिर कभी कर लेंगे, ऐसे में बनते अभी समस्या आई है कुछ तो 2-4 दिन बाद कर लेंगे, लेकिन नहीं भोजन तो करना ही बनते। आप 10:30 बजे के आसपास मेरे घर पहुंच जाना, ऐसा उन्होंने अपने फोन पर भी कहा था। तो ऐसा सद्भाव होता है कुशल कर्म करने का। सभी बनते लोगों को भोजन बुला के खिलाए कि सभी लोग आए, फिर भी एक बनते को छोड़ के आना पड़ा। इन्होंने कहा था सभी लोग आए बनते, लेकिन वो वहाँ बिहार में कोई है नहीं, तो एक को छोड़ के आना पड़ा, रखवाली करनी पड़ती ना, ताला नहीं लगा सकते बिहार को, तो बड़ा बिहार होने की वजह से। इस तरह से आपकी श्रद्धा ऐसी है, कुशल कर्म करते हो, कुशल में चित्त लगता है, यहाँ से चलकर परिवार से तब दोनों बच्चों को लेकर के बहन जियों के साथ में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, भोजन बना के ले जाते हैं समय समय पर, और प्रवचन सुनते हैं, वहाँ जाकर के मिलते जुलते हैं, लोगों से मिलते हैं। ऐसे इनकी अपनी श्रद्धा बढ़ती चली जा रही है। एक कुशल कर्म है। हम ये नहीं कहते कि रोज करो, ऐसे एक बार करो, बार बार याद करो, एक बार अच्छा कर्म करो बार बार, क्योंकि वैसी प्रसन्नता अनुभव होती है, वैसे सुख का अनुभव होता है। और जीवन में अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। मनुष्य का जीवन बहुत कष्टों से घिरा हुआ है, तो भी कुशल कर्म रोकने नहीं चाहिए। परिश्रम पुरुषार्थ करने पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे, लेकिन कुशल कर्म होते रहे, सदाचारी बच्चों को जो संस्कार देना, इनको ही दोनों को नहीं कह रहे, सबके लिए ही है। तू मैं अच्छी नहीं होती, घर परिवार में कला अच्छी नहीं होती, खासकर पति पत्नी की तो बिल्कुल नहीं। अगर मान लो माँ बाप साथ में जाए तो पति पत्नी जाए तो उनके तो खटपट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तालमेल अगर नहीं होगा तो घर में कलह होता, बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं मिल पाते। इसलिए अच्छे बन के रहना, सदाचारी बनो, शीलवान बनो, कुशल कर्म करो। ये जो कुशल कर्म में लगे हुए हो, निश्चित रूप से ये दान पुण्य कुशल कर्म है, आपको दुख से निकालने में सहयोगी बनेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग बनेगा, निब्बान को प्राप्त कराने में सहयोगी बनेगा। ऐसा बुद्ध वचनों में आता है। वैसे ही भले लगता हो आपको हमने 4 बंदे को खाना खिला दिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भिक्षु संघ को दान देना बड़ा पुण्य का काम होता है। एक भिक्षु को देने से भी कितना पुण्य मिलता है। आपने तो भिक्षु संघ को भोजन दान दिया है, तो उत्तम कर्म किया है, प्रसन्नता पूर्वक किया है, बहुत अच्छा है। कुशल कर्म में अनुमोदन करता हूँ कि दान कुशल कर्म के देश से आप सुखी स्वस्थ रहे, और ये पीयूष के उद्देश्य से ही आज भोजन दान दिया है, तो इनकी मंगल कामना है कि खूब दीर्घायु हो, रहे, सुगति के लाभी बने, हर तरह की विघ्न बाधा दूर हो, और ये आगे बढ़ते चले जाए, सुगति की ओर बढ़ते चले, पढ़ लिख करके जीवन में सफलताएं प्राप्त करें, परिवार वंश का नाम रोशन करते हुए और अंतिम लक्ष्य निब्बान की ओर चले बढ़ते जाएं, यही मंगल कामना है। आप सभी आए, उपासिका बहन उपासक सभी इकट्ठे हुए, अपने अपने काम भी करने होते, देर हो गई तो लोगों को जाना भी पड़ा है, इसलिए उठ के लोग चले गए हैं, या अपने अपने घर परिवार में कहीं कुछ काम रहते हैं सभी को, इसलिए। लेकिन सभी लोग आए, मेरठ से भी आप सभी लोग चल करके आ गए, बहन भाई जो भी आ सके, इधर के लोगों को बुलाया, सभी लोगों को अच्छी से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक खुद अपने हाथों से परोस परोस के खाना खिलवा रहे थे। बहुत अच्छा है, उत्तम कर्म है। ऐसे करके समय समय पर ऐसे किए जाते हैं, सुख का साधन बनता है, हित कल्याण का साधन बनता है। बच्चे को सभी शुभाशीष देकर ही गए, ऐसे करके चलो, उद्देश्य कोई भी हो, लेकिन भोजन पान पुण्य का था, इसलिए उत्तम है, अच्छा है। तो मंगल कामना है कि बुद्धम संकेत से सुखी स्वस्थ रहें आप सभी, जो भी आती बंधु परिवार से आए हैं, माता पिता है और सभी लोग हैं, जो भी संबंधी आए हैं, दोस्त मित्र यहाँ के सभी, सबके मंगल कामना है। इस कुशल कर्म के तेज से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, सब बाधाएं दूर हो। इन्हीं भावनाओं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानु भागेन, सदा सोति भवन्तु ते, सुखी हो सुखी हो सुखी। सब लोग बोले साधु 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 साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बाहुं सहस्रमभिनिम्मित सायुधन्तं, गिरिमेखलं उदत घोर ससेनमारं, दानादिधम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। मारातिरेकमभियुज्यित सापरत्यं,
घोरं पनलवकमकमथदयकं खन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नालागिरिङ्गजवरं गतिमत्तभूतं दावग्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तं मेत्तम्बुसेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कट्वनकट्ठमुदरं इव गाभिनीया चिञ्चाय दुष्टवचनं जनकाय मध्ये सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि उक्कित खड्गमते हस्थ सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथङ्गुलिमालवन्तं इद्धिभिसङ्कतमनो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सच्चं विहाय मति सच्चकवादकेतुं विरोपितमनं अत्यन्धभूतं पञ्जापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विबुधं महीधिं पुत्तेन थेरभुजगेन दमापयन्तो इद्धूपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गादिष्टिभुजगेन सुदट्टहस्तं ब्रह्मं विशुद्धज्योतिमिदिवकाविधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि एतापि बुद्ध जय मंगलयट्टगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतन्दी हित्वाननेक विवदानि च पद्वानि मोक्षं सुखं अधिगमेय नरो सपञ्यो सब्बीतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धा पचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति मेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। सुखी हो सुखी हो सुखी। सब लोग बोले साधु साधु साधु।